Hello everyone, welcome to the Trap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 minutes a day series. And I am going to talk about the topic of service costing today. सर्विस कॉस्टिंग एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग जो है वो हमारी जो प्रीवियस कॉस्टिंग करते आए थे ना रॉ मटेरियल वाली फिनिश्ड गुड्स वाली ये उससे स्लाइटली डिफरेंट चलता है द रीज़न क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज की बात आती है और सर्विसेज में एज यू ऑलरेडी नो उसमें कोई क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं होता डेंटिस्ट के पास कोई क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो सकता है क्या वहां पर रॉ मटेरियल का तो कुछ है ही नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशंस दिस इज एसोसिएटेड अगर हम डेंटिस्ट की बात करते हैं तो दे हैव सर्टन थिंग्स जहाँ पर फिलिंग वगैरह का सामान रहता है तो बट बाकी क्या इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है तो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन टुडे अलॉन्ग विद दिस एवरीवन हमारा इस समय पीवाईपी बुकलेट भी आपको अवेलेबल है जिसके अंदर ना किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं जैसे इस टॉपिक से दूसरे टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं पेपर का पैटर्न क्या रहा है इनफैक्ट एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस फर्दर वो सब आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पर ना उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वो लिंक दिख जाएगा वो आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट पर जिसके अंदर आपको मिल जाएंगी हमारी प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले 5 मई 2023 अक्टूबर देन सेम थिंग फॉर नवंबर फॉर 2024 2023 बोथ तो आपके पास 4 पेपर वो हो गए और इस बार का मई 2025 का पेपर भी हम अपलोड कर चुके हैं यानी आपके पास लास्ट 5 पेपर्स मिल जाएंगे टू इवेलुएट पेपर किस तरह का आता है और पढ़ना कैसे सो प्लीज मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू इट नाउ टॉकिंग अबाउट सर्विस कॉस्टिंग एक ऐसी इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहते हैं बेसिकली ना ये एक तरह की ऐसी कॉस्टिंग है जो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनका सिनेरियो सेम नहीं चलता विद दैट ऑफ रॉ मटेरियल वाली और फिनिश्ड गुड्स वाली ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल है अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट्स टेक इट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई हॉस्पिटल्स हो गए ये आपके गुड्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर नॉट सेलिंग गुड्स दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू सर्विस उस सर्विस के साथ में आपकी गुड्स हो सकते हैं अग्रीड बट इनका बेसिक पर्पस इज फॉर द सर्विस है ना तो अब अगर हम सर्विस की बात करते हैं जैसे कोई क्लिनिक है क्लिनिक के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन और वो आपको देते नहीं है तो वहां पर आप क्या कहेंगे तो वहां तो मेन सर्विस की कॉस्टिंग पड़ रही है कॉस्टिंग किस चीज़ की जो डॉक्टर वहां बैठा होगा तो उसकी अमाउंट भी तो होगी ना एक स्पेसिफिक क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई कर कर आपको वो सलाह दे रहा है प्रिस्क्राइब करा रहा है ये मेडिसिन खानी है ये नहीं खानी है तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को लेकर ना बड़ी क्लैरिटी से नोट करे कि कितना खर्चा पड़ रहा है उसकी विजिटिंग फीस पड़ती है ठीक है उसका एक्स्ट्रा का एक्सपेंस पड़ रहा है देन उस जगह का वेटिंग एरिया में बैठने की सारी जगह बनाई जाएंगी तो उसकी भी कॉस्टिंग उसी पर आएगी प्रोडक्शन नहीं है यहाँ पर लेकिन कॉस्ट एलिमिनेशन भी नहीं है देर इज सर्टन अमाउंट ऑफ कॉस्ट सो ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो यूज किया जाता है स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस में जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं और इनका यूनिट कॉस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज यूज इन सर्विस कॉस्टिंग इसमें तो पर्सन पे डिपेंड करेगा ना आप और मैं पर्सन है आप और मैं डिफाइन करेंगे कि अपनी कॉस्टिंग क्या रहेगी सर्विस कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है अक्यूमुलेट होता है ओवर द पीरियड और डिवाइड कर देता है यूनिट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पीरियड और फिर इकट्ठा करके पर यूनिट पे निकाल देते हैं मतलब आप पहले सारी कॉस्टिंग करोगे वैसे ना इसकी ना फिर भी जो पर विजिट वाली वो जो कॉस्टिंग है वो एक डिफाइन की जाती है कि उसका विजिटिंग चार्जेस वगैरह क्या हुए क्योंकि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे उसने 15 मिनट में आपकी फिलिंग करके दे दी एक तो कॉस्टिंग उसकी पड़ती है अगर फिलिंग कर रहा है तो वो उसकी फिलिंग का जो अमाउंट होता है उसकी पड़ती है लेकिन उसकी लेबर के भी तो चार्ज पड़ेंगे ना आप ये सोचिए वो पर्टिकुलर पर्सन ने एक स्किल सेट डेवलप किया और उसके बाद उसने आपके वो चीज़ लगाई कोई नॉर्मल पर्सन लगाता तो शायद वो ना टिकता तो उसकी अगर हम यहाँ पर आई थिंक लेबर हम वर्ड डिफाइन कर सकते हैं जो हमारे स्किल्ड लेबर आती है ये तो आपके प्रोफेशनल्स आ गए तो इन प्रोफेशनल्स के अंडर हम ये कह सकते हैं इनकी जो लर्निंग है उसकी कॉस्ट तो वो लेगा ना तो वो आपको निकालनी पड़ेगी और बाकी सब कॉस्टिंग को उसमें ऐड कर दीजिएगा और फिर टोटल करके जितने लोगों ने विजिट किया उसे डिवाइड कीजिए देयर यू गेट योर कॉस्ट पर यूनिट अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे जो हाई पेइंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ना जो डॉक्टर्स हैं उनको पर विजिट पैसा मिलता है 1 लाख 2 लाख वो उसके ऊपर चलते हैं तो उसके हिसाब से उनको सर्विस कॉस्टिंग में वैल्यूएशन करना ईजी रहता है तो इट रिलेट्स टू द कॉस्टिंग ऑफ सर्विस एंड नॉट गुड्स यहाँ पर वो कहते हैं ये सर्विस आपकी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से की जाती है ठीक है ना और उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर अक्यूमुलेटेड ओवर द पीरियड होता है देन यहाँ पर वो कहते हैं ओवर द पीरियड इसको डिवाइड कीजिएगा सर्विस को ओवर द स्पेसिफिक एरिया और अ कॉस्ट यूनिट इज अडॉप्टेड टू मेजर द सर्विस प्रोवाइडेड लाइक लीटर पर किलोमीटर ये चीज़ यहाँ पर हमको डिफाइन करनी है
डन। सो इस तरीके से ये आपको देखने को मिलता है, डिपेंड करेगा ना आपकी उस चीज़ पर क्या होगा। डन। सो इसके अंदर हमारे पास क्या है यार, ट्रांसपोर्ट कंपनीज आ गई। ट्रांसपोर्टेशन तो कितने सारे लोगों की इकट्ठी होती है, तो वो पर पर्सन और जो चीज़ वो आती है, ट्रांसपोर्टेशन में बस आ गई हमारे पास में, बस में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे जा रहे हैं। यूटिलिटी आ गई, यूटिलिटी कंपनीज के अंदर आती है, होटल में आता है। देन हॉस्पिटल्स में आता है। हॉस्पिटल्स मैंने आपको बताया डॉक्टर की अगर पर विजिट के चार्जेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो वो नोट करेगा ना कि उसके चार्जेस भी हमको पड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है। अब इसका याद रखिएगा, दिस इज नेवर बेस्ड अपॉन थिंग्स लाइक गुड्स। इसमें यू विल नेवर फाइंड इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, देर इज नो इन्वेंट्री सिस्टम। और यस, ये लोग ना इसके अंदर ना जो हायर लेवल की इसकी जो कॉस्टिंग होती है ना, आपको पता है उसमें जो वेटिंग पीरियड या फिर जो हमारा पूरा वर्किंग है, ये उसको भी डिफाइन कर देता है। ठीक है। डन। सो दिस इज हाउ वी लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड इसका वेटिंग टाइम जब हम डिफाइन करते हैं, तो वेटिंग टाइम हमारे पास क्या आ जाता है, वेटिंग टाइम में जो अपना लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, वो हम वहाँ पर डिमांड को भी नोट करके चलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सर्विस कॉस्टिंग का सिनेरियो के अंदर आपके पास ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसी कोई कॉस्ट जो है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें ओवरहेड्स वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन वो भी एसोसिएटेड विद दैट स्पेसिफिक कॉस्टिंग। तो टेक्निकली इसमें सही बताऊं तो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग ही डिफाइन की जाती है, और फाइनेंस के अंदर इसमें पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है। सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और अगर ये रहा है तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर एंड यू कैन चेक इट आउट देयर। ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू go to our website. Let me show you। जब आप इसके लिए पढ़ रहे हैं, दिस इज़ आवर वेबसाइट। आप जाएंगे edutab.in पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा लाइव क्रैश कोर्स और हमारा मास्टर कोर्स। सो यहाँ पर हमारे पास लाइव क्रैश कोर्स में कंसेप्ट नोट्स हैं, सॉल्व PYQs हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, और ये 120 आवर्स के अंदर पूरा कंपोनेंट कवर्ड है। मास्टर कोर्स रिकॉर्डेड है, लेकिन बिल्कुल पेपर से पहले आपको इसमें लाइव क्लासेस भी मिल जाती हैं। So if you're preparing for this exam, then prepare well, everyone. Go through the specific area, and if you are purchasing the courses, then don't forget to use the code JIB80 for master course, for live crash course, और master course के लिए use कीजिएगा code JIB75। So prepare well, and thank you so much for being there. Bye bye.